तो हे गाइस, कैसे हो सब। मैं हूं फहीम और आप देख रहे हो फहीम एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज का हर एक एपिसोड को, और वो भी प्रॉपर्ली। और मेरे को तो नहीं लगता कि इस सीरीज को आपको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द बेस्ट शोज में एक शो है। तो चलो यार, बिना किसी देरी से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी शुरू होता है इंडियाना के एक छोटे से शहर हॉकिंस को दिखाकर। हॉकिंस में एक साइंटिफिक लैब में एक साइंटिस्ट को भागता हुआ दिखाया जाता है। साइंटिस्ट किसी चीज के ऊपर बहुत ही डरा हुआ था और कोशिश कर रहा था कि लिफ्ट जैसे भी तैसे ऑन हो जाए। दरवाजा खुलता है और साइंटिस्ट लिफ्ट के अंदर चला जाता है। साइंटिस्ट लिटरली बहुत ही डरा हुआ था। अचानक साइंटिस्ट को किसी अननोन क्रिएचर ने लेकर गायब हो गया। फिर कहानी शिफ्ट होता है व्हीलर के घर को दिखाकर। यहाँ पर हमको 4 कैरेक्टर के ऊपर इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि इस कहानी का लीड कैरेक्टर होने वाला है। इन लोगों का नेम है डस्टिन, लूकस, विल, जो कि माइक के घर में एक बोर्ड गेम खेल रहे थे। इस बोर्ड गेम का नाम है D&D, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट आप लोगों को इस चारों फ्रेंड्स का नेम अच्छे से याद कर लेना। ये लोग अपने गेम खेल ही रहे थे, उसी टाइम में माइक का मॉम आ जाता है और गेम को बंद करने को बोलता है। माइक कहता है कि हम लोगों को गेम थोड़ी देर और खेलना है, बट माइक की मॉम बिल्कुल भी नहीं सुनता। ये सब भी अपने गेम को इनकम्प्लीट करके अपने अपने घर जाने लगते हैं। लूकस का घर पास में था, तो लूकस वहाँ से निकल जाता है। डस्टिन और विल एक साथ में जा रहे थे, तभी ये दोनों आपस में रेस लगाने लगते हैं और विल वहाँ से बहुत आगे निकल जाता है। विल घर जा ही रहा था, तभी उसका लाइट अचानक से ब्लिंक करने लगता है और बंद भी हो जाता है। तभी अचानक विल के सामने एक अननोन क्रिएचर आ जाता है। तभी विल डर के मारे साइकिल को वहाँ पर छोड़ के अपने घर की ओर भागने लगता है। विल इतना डरा हुआ था कि सीधा अपने घर ही आ चुका था। फिर हमको पता चला कि विल के साथ विल के भाई और मॉम रहता है, बट इस टाइम में विल के साथ कोई नहीं। विल का मॉम नाइट शिफ्ट करता था और उसका नाम था जॉयस बायर्स। लेकिन घर में कोई नहीं रहता, तो डर के मारे विल किसी को फोन लगाने लगता है। विल फोन लगा ही रहा था, तभी वो क्रिएचर अचानक आकर विल के दरवाजा को खोलने लगता है। विल डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगता है। फिर विल स्टोर रूम में जाकर एक गन को रिलोड करने लगता है। फिर विल गन को रिलोड करके एकदम से रेडी हो जाता है शूट करने के लिए। फिर तभी विल के पीछे एक लाइट रहता है, जो कि बहुत ही रोशनी की तरह जलने लगता है। फिर विल जब लाइट को देखने के लिए पीछे घूमता है, तभी विल को उस अननोन क्रिएचर ने डॉक्टर की तरह गायब कर देता है। तो फिर विल के साथ क्या हुआ, ये तो हमको आगे पता चलेगा। विल का भाई का नाम होता है जोनाथन बायर्स। विल का मॉम को शॉप पे जाना था, तो जोनाथन को बोलता है कि जाओ अपने छोटे भाई यानी कि विल को नींद से उठा दो, क्योंकि उसे भी स्कूल जाना होगा। जोनाथन कहता है कि विल अभी तक उठ के नहीं आया, जरूर अपने कमरे में सो रहा होगा। फिर जॉयस यानी कि विल का मॉम बोलता है कि कमरे में होगा, इसका क्या मतलब है, वो रात में घर तो आया था ना। फिर जोनाथन बोलता है कि हाँ आया होगा शायद। जोनाथन की बातों से पता चलता है कि जोनाथन कल रात घर ही नहीं आया था। फिर जॉयस बहुत ही भड़क जाता है और बोलता है कि तुमको पता है कि हम दोनों एक साथ में नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते, विल का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जॉयस बोलता है कि आखिर विल कल रात घर नहीं आया तो कहाँ है। फिर जोनाथन बोलता है कि विल पूरा दिन अपने दोस्त माइक के घर में रहता है। फिर जॉयस माइक के घर में फोन करके विल के पता पूछने लगता है। अभी माइक का मॉम बोलता है कि विल तो कल रात 8 बजे चला गया था, क्यों कुछ हुआ है क्या। फिर जॉयस बोलता है कि नहीं नहीं सब ठीक है, वो शायद स्कूल चला गया होगा। फिर हमको हॉकिंस का पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है जिम हॉपर। हॉपर घर में अकेला रहता था। हॉपर मंडे को मस्त नहा धो के एकदम रेडी होकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में जिम का सेक्रेटरी जिम को बोलता है जॉयस बायर्स के बारे में कि उसका बेटा विल गायब हो गया है, तुमको शायद उसको ढूंढना चाहिए। पर जिम इस बात को उतना सीरियस नहीं लेता। जैसे हॉपर अपने केबिन की तरफ पहुंचता है, तो तभी वहां पर उसको जॉयस मिलता है। जॉयस बहुत ही परेशान थी। जॉयस बोलता है कि मेरा बेटा गुम हो गया है। फिर जिम बोलता है कि वो शायद अपने दोस्तों के साथ होगा, उसका उम्र ही कितना है, तुम टेंशन मत लो, घर आ जाएगा। तो तभी जॉयस बोलता है कि मेरा बेटा बहुत ही इनोसेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसका बहुत ही मजाक उड़ाया जाता है और बुली भी करता है सब, और वो ऐसा लड़का नहीं है कि इधर उधर चला जाएगा। फिर हमको हॉकिंस की स्कूल दिखाया जाता है और वहां पर डस्टिन, लूकस और माइक को भी दिखाया जाता है। और ये लोग सोचता है कि विल आज स्कूल क्यों नहीं आया। दूसरे क्लास के कुछ स्टूडेंट आकर लूकस, माइक और डस्टिन को आकर इन लोगों को थोड़ा सा बुली करने लगता है, बट ये तीनों इस चीज को इग्नोर कर देता है। फिर हमको माइक का एल्डर सिस्टर नैन्सी व्हीलर को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड बारबरा के साथ थी। ये दोनों मिलकर एक लड़के के ऊपर बात कर रहा था, जिसका नाम था स्टीव हैरिंगटन। बारबरा को पहले पता था कि नैन्सी और स्टीव एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो तभी नैन्सी को अपने लॉकर से एक चिट मिलता है कि स्टीव उसको वॉशरूम में मिलना चाहता है। स्टीव को यहाँ नैन्सी से मिलना था। फिर स्टीव बोलता है कि या तो तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, या फिर मैं तुमसे मिलने तुम्हारा घर चला आऊंगा। नैन्सी कहते हैं कि ये सब मेरे घर पे अलाउड नहीं है, मैं कहीं पर भी मिलने के लिए नहीं आ सकता, और ऊपर से कल एग्जाम भी है और मुझे स्टडी भी करना है। स्टीव कहता है कि हम दोनों स्टडी करेंगे। फिर हमको स्कूल में एक साइंस टीचर दिखाया जाता है। पूरे क्लास के स्टूडेंट कुछ खास अटैच नहीं था इस टीचर से, बट डस्टिन, लूकस और माइक इस टीचर को बहुत ही पसंद करते थे। इसके टीचर ने इस लोगों के लिए एक डिवाइस तैयार किया था। इस डिवाइस की मदद से बहुत दूर तक भी कम्युनिकेट करा जा सकता है। ये लोग उस डिवाइस से अच्छे से अटैच हो ही रहे थे। उसी टाइम में तभी जिम हॉपर आकर विल के बारे में इन लोगों से पूछने लगता है, क्योंकि जॉयस ने हॉपर को बताया था कि विल का 3 बेस्ट फ्रेंड भी है। जिम ने जब विल के बारे में इन तीनों को पूछा, तो तभी ये तीनों एक साथ में बोलने लगता है और बहुत शोर मचाता है, बट इन तीनों को कुछ भी आइडिया नहीं है कि आखिर कल रात से विल के साथ हुआ क्या है। इन लोगों को हॉपर के बाद से ये तो पता चल ही गया था कि विल मिसिंग है, उसको ढूंढा जा रहा है। फिर माइक ने हॉपर को बोला कि विल को ढूंढने में हम लोग आप लोगों का मदद कर सकते हैं। हॉपर साफ साफ बताने लगा कि बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग सीधा अपने घर जाओ और हमारे काम में बिल्कुल भी टांगा डालने की जरूरत नहीं है। फिर हमको साइंस लैब दिखाया जाता है। इनमें से कुछ साइंटिस्ट कुछ स्पेशल सूट पहनकर लिफ्ट के अंदर जाने लगता है और ये लोग कुछ अलग ही नोटिस करता है, और एक दो और भी साइंटिस्ट दिखाया जाता है। लिफ्ट से बाहर आने के बाद ये लोग आगे बढ़ने लगता है। ये कुछ स्टिकी सेल्स की तरह दिख रहा था। इन लोगों को वॉल के अंदर एक छोटी सी होल देखने को मिला। होल के अंदर हल्की सी रोशनी देखने को मिला और बहुत ही वियर्ड टाइप का कुछ चीज देखने को मिला हम लोगों को। और तो और यहाँ पर एक साइंटिस्ट एक लड़की के बारे में बात कर रही थी। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस साइंस लैब से भाग गया, जिसके बारे में साइंटिस्ट बात कर रहे थे। इस लड़की ने पेशेंट का कपड़ा पहन रखा था और इसका बाल बिल्कुल भी नहीं था। इसके सामने
में एक रेस्टोरेंट था जिसके अंदर ये लड़की आ गया, जहाँ पर उसको कुछ खाने को देखने को मिलता है और वो चीज खाने लगता है। वो तभी उस रेस्टोरेंट का मालिक इस लड़की को पकड़ लेता है। फिर उसने एक टी शर्ट दिया उस लड़की को पहनने में। लड़की का हालत देखकर ओनर को पता चल जाता है कि इस लड़की के ऊपर कुछ तो बुरा हुआ है। फिर लड़की को एक बर्गर देता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नेम क्या है। बट लड़की ने एक भी जवाब नहीं दिया था। तो फिर ओनर ने उस बर्गर को ले लिया और फिर से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा नेम क्या है। लड़की के हाथ में 11 लिखा हुआ था। तो ओनर ने पूछा कि ये क्या है। तो तभी लड़की अपने ऊपर इशारा करता है। तो ओनर को पता चल जाता है कि इसका नाम 11 है। तो तभी उस रेस्टोरेंट के ओनर ने किसी सोशल वर्कर को कॉल करने लगता है ताकि वो लोग आकर इस लड़की को ले जाए सही जगह पर। यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही अनहोनी चीज देखने को मिलता है। यहाँ पर एक फैन था जो कि बहुत ही नॉइस कर रहा था। 11 उस फैन के ऊपर देखता है और वो फैन रुक जाता है। यानी कि 11 के पास साइकिक पावर्स है, जिसमें कि वो अपने माइंड को कंट्रोल करके साइकिक पावर को प्रोड्यूस कर सकता था। हॉपर जॉयस के पास आया था, बट तब भी उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। रात को भी हॉपर और हॉपर की टीम एक साथ में विल को ढूंढने में निकल जाता है। यहाँ पर लूकास और माइक वॉकी टॉकी से एक दूसरे से बात कर रहे थे और ये लोग भी विल को ढूंढने में निकल जाता है। माइक जब घर से निकल ही रहा था तभी उसको स्टीव देखने को मिला। स्टीव वहाँ पर नैन्सी से मिलने आया था और नैन्सी को विंडो खोलने के लिए बोल रहा था। नैन्सी स्टीव को अंदर आने देता है। स्टीव और नैन्सी बात कर रहा था और उसके साथ साथ स्टडी भी कर रहा था। तो तभी उन दोनों के बीच क्लोजनेस भी बढ़ती जा रही थी। 11 भी उस ओनर के ऊपर ट्रस्ट करने लगता है। ओनर ने 11 को आइसक्रीम दी थी खाने को। तो तभी वहाँ पर कोई दरवाजा नॉक करता है। ओनर दरवाजा ओपन करता है और एंट्री होती है सोशल वर्कर्स की। सोशल वर्कर बोलने लगा हम इस लड़की को बहुत ही अच्छे जगह ले जाएंगे। तो तभी ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। तो तभी ये लेडी उस बर्गर ओनर को गोली मार देता है। तो तभी हमको पता चलता है कि ये कोई सोशल वर्कर नहीं था, बल्कि ये लोग सब साइंटिस्ट थे। 11 वहाँ से भागने लगता है, बट उसके सामने तो आदमी आ जाता है। यहाँ पर सारे साइंटिस्ट उस साइंस लैब से आया था। साइंटिस्ट जब आगे बढ़ने लगा तो देखा कि 11 ने 2 गार्ड को मारकर भाग गया। जिसके बाद हम लोग को डस्टिन, माइक और लूकास को देखने को मिला, जो कि विल को ढूंढते ढूंढते फॉरेस्ट तक आ गए थे। बारिश होने के बावजूद भी वो लोग पीछे नहीं हटते। ये लोग जब आगे जा ही रहे थे तो तभी इस लोगों को एक आवाज सुनने को मिला और वहाँ पर इन लोगों ने 11 को देखा। सीन शिफ्ट होता है और हमको बायर्स का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर जोनाथन और जॉयस बहुत ही उदास बैठा था। जॉयस जोनाथन को बोलता है कि काश उस रात हम घर में रहते तो विल आज हमारे साथ रहता। तभी वहाँ पर टेलीफोन में कॉल आता है। जॉयस कॉल को रिसीव करता है। फिर जॉयस को कुछ अजीब अजीब सी आवाज सुनने को मिलता है और किसी क्रिएचर की भी भयानक आवाज आ रही थी और जॉयस को वहाँ पर विल का भी आवाज सुनने को मिला। मैं विल को महसूस कर सकता हूँ, ये उसी का आवाज है। तो तभी एक हाईली इलेक्ट्रिक वोल्टेज आता है और उस फोन को क्रैश कर देता है। शॉक के कारण जॉयस के हाथों से भी फोन नीचे गिर जाता है। जॉयस और जोनाथन वापस से उस नंबर में फोन करने का ट्राई करता है, बट फोन नहीं लगता। तो फिर आखिर विल कहाँ पर है, विल अपने मॉम से कैसे कांटेक्ट कर पा रहा है, इन सब चीजों का जवाब तो हम लोगों को अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा।